सो गाइज वेलकम बैक टू साइको रैबिट। सुपर हीरो मूवीज का नाम सुनते ही सबसे पहले मार्वल और डीसी की याद आती है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन दोनों यूनिवर्स के बाहर भी कुछ ऐसी मूवीज मौजूद है जो पावर्स, एक्शंस और स्टोरी के मामले में किसी से भी कम नहीं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 12 बेस्ट सुपर हीरो मूवीज के बारे में बताऊंगा, जो कि ना ही मार्वल की है और ना ही डीसी की, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी मूवीज है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसी मूवीज भी है जो आपकी नेक्स्ट फेवरेट सुपर हीरो मूवी बन सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 12 ब्राइट बर्न, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। क्या आपने सोचा है अगर सुपरमैन बचपन से ही एकदम बुरा होता तो क्या होता? इस मूवी को देख लो, आपको पता चल जाएगा। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक स्पेसशिप धरती पर आकर गिरता है, जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे सुपरमैन धरती पर आकर गिरा था। एक कपल स्पेसशिप के अंदर से उस बच्चे को निकालते हैं और उसे एडॉप्ट करके अपने बच्चे के जैसे पालते हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर सुपर पावर्स है और वो बहुत ही पावरफुल है। बच्चा इतना हरामी था कि वो जिससे भी नफरत करता था उन सबको बहुत ही भयानक तरीके से मारने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने ही माँ बाप को भी मारने के लिए रेडी होता है। अब आगे वो बच्चा क्या क्या कांड करेगा, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। नंबर 11 सन ऑफ अ मास्क, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक आदमी अपनी बीवी के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। एक दिन उसका कुत्ता नदी से एक अजीब सा मास्क लेकर घर आता है। आदमी गलती से उस मास्क को पहन लेता है, जिसके बाद उसके अंदर सुपर पावर्स आती है। दरअसल वो मास्क लोकी का होता है। हाँ, वही लोकी जिसे आप मार्वल के अंदर देखते हो, लेकिन ये दूसरी दुनिया है। कुछ टाइम बाद उस आदमी का एक बेटा पैदा होता है। मास्क पहनने के बाद आदमी के अंदर सुपर पावर्स आ गई थी और इसी वजह से अब उसके बच्चे के अंदर भी लोकी की शक्ति आ जाती है। लोकी जो है अपना मास्क लेने के लिए वापस धरती पर आता है। वो उसी फैमिली के पीछे जाता है जिनके पास वो मास्क था। अब इस दौरान आपको मूवी के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमेडी देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर सुपर पावर्स होती है, वो अपने डैड को इतना परेशान करता है जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। नंबर 10 द डार्केस्ट माइंड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक अजीब बीमारी फैल जाती है जो सिर्फ बच्चों को असर कर रही थी। बड़े लोगों को ये बीमारी नहीं होती है। बीमारी की वजह से दुनिया भर के बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं। जितने भी बच्चे बचे होते हैं उनके पास डेंजरस सुपर पावर्स आ जाती है। जिनकी आंखें रेड होती है उनके पास अलग पावर्स होती है, जिनके ऑरेंज होते हैं उनके अलग, जिनके ग्रीन होते हैं उनके अलग, और जिनके ब्लू होते हैं उनके अलग पावर्स होती है। ऐसे करके आंखों के कलर से पता चल जाता है कि किस बच्चे के अंदर कौन सी सुपर पावर्स है। गवर्नमेंट इलाज करने के बहाने से सारे बच्चों को एक कैंप के अंदर बंद कर देते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं। कहानी की मेन कैरेक्टर रूबी नाम की लड़की होती है, जिसके ऑरेंज आंखें होते हैं और उसके अंदर माइंड कंट्रोल करने की शक्ति होती है। वो लड़की कैंप से भाग जाती है। कैंप के बाहर वो कुछ और बच्चों से भी मिलती है जो गवर्नमेंट के आर्मी से छुपकर रह रहे होते हैं। आगे उनके साथ क्या क्या होगा, क्या गवर्नमेंट उन्हें फिर से पकड़कर बंद कर देगी या फिर वो सारे बच्चे गवर्नमेंट से लड़ेंगे, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। नंबर 9 टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर सुपर हीरोज कोई इंसान नहीं बल्कि केचुए होते हैं। जी हाँ, एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के चलते 4 केचुए म्यूटेट होकर इंसान की तरह बन गए थे। बाद में वो अपनी पहचान को छुपाकर न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करने लगे। 4 इंसान जैसे दिखने वाले केचुए जो कि न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस साइंटिस्ट ने उन पर एक्सपेरिमेंट किया था, अब वही साइंटिस्ट एक खतरनाक वायरस बना रहा है और शहर में फैलाना चाहता है। अब वो सुपर हीरोज साइंटिस्ट को कैसे रोकेंगे, ये सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। नंबर 8 हैंकॉक, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। कहानी कुछ ऐसी है कि इस मूवी के अंदर एक आदमी होता है जिसके अंदर सुपरमैन की जितनी ताकत होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन शहर के सारे लोग उसे हीरो नहीं बल्कि जोकर मानते हैं। जब भी वो लोगों की मदद करने जाता था वो केयरलेस तरीके से काम करता था, जिसकी वजह से लोगों का उल्टा नुकसान हो जाता था। इसी वजह से लोगों के अंदर उसके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं थी। फिर हैंकॉक एक दिन डिसाइड करता है कि वो खुद को बदलेगा। वो अपनी इमेज सुधारने लगता है, लोगों का ट्रस्ट जीतने लगता है और धीरे धीरे पूरा शहर उसे एक असली हीरो की तरह दिखने लगता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज सामने आता है जो कि उसकी पूरी आइडेंटिटी को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा सीक्रेट जो दिखाता है कि हैंकॉक असल में कौन है और उसकी पावर्स का सच क्या है। अब सवाल ये है कि क्या हैंकॉक अपने पास्ट का सच जान पाएगा और क्या वो वाकई दुनिया का हीरो बन पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। नंबर 7 द लास्ट एयरबेंडर, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक फैंटेसी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर दुनिया 4 हिस्सों में बटी होती है। चारों किंगडम के कुछ लोगों के अंदर नेचर को कंट्रोल करने की शक्ति होती है, जैसे कि वाटर ट्राइब्स पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थ किंगडम धरती को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर किंगडम
हवा को और फायर किंगडम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी किंगडम में से फायर किंगडम खुद को सबसे पावरफुल मानते हैं और पूरी दुनिया पर कब्जा करके अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बहुत सालों से बर्फ में जमा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वो अवतार बनेगा। अवतार वो होता है जो हवा, पानी, धरती और आग चारों शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, उसने अभी तक अपने पावर्स को अनलॉक नहीं किया था। अब वो कैसे अपने पावर्स को कंट्रोल करेगा, कैसे फायर किंगडम को रोकेगा, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। नंबर 6 रोबोकॉप, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक आदमी होता है जो कि एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है। एक दिन वो एक बम ब्लास्ट में ऑलमोस्ट मारा जाता है, उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। जिंदा बच पाना लगभग नामुमकिन था। तभी एक पावरफुल टेक्नोलॉजी कंपनी उसके शरीर में रोबोटिक बॉडी पार्ट्स को लगाकर उसे आधा इंसान और आधा रोबोट में बदल देते हैं। दुनिया का सबसे पहला रोबोकॉप, जिसे स्पेशली क्रिमिनल्स का सफाया करने के लिए बनाया गया है, बहुत ही एडवांस वेपन्स और सुपर स्ट्रेंथ के साथ। अब कैसे वो क्रिमिनल्स की खटिया खड़ी करता है, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। नंबर 5 द विच पार्ट 1 द सबवर्जन, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक लड़की होती है जो कि गाँव में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो एक विच होती है जिसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती है। बचपन में वो एक सीक्रेट लैब से भागी होती है जहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट चलते थे। कुछ सालों बाद उसी सीक्रेट लैब्स के मेंबर उस लड़की को वापस पकड़कर लैब में ले जाने की कोशिश करते हैं। अब आपको मूवी के अंदर यही देखना होगा कि वो लड़की आखिर कौन है, उसके पावर्स का राज क्या है और सीक्रेट लैब्स के मेंबर उसके साथ क्या करना चाहते हैं। मूवी बहुत ही अच्छी है, इसका सेकंड पार्ट भी है। मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्शन बहुत ही पसंद आएगा। नंबर 4 ब्लडशॉट, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के अंदर एक आर्मी सोल्जर एक मिशन के दौरान मारा जाता है, उसकी बीबी को भी मार दिया जाता है। उसके बाद एक कंपनी के लोग उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस से जिंदा करते हैं, उसे बहुत ही पावरफुल सुपर ह्यूमन बना देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि कंपनी के लोग उसकी मेमोरी को बार बार डिलीट करके उसे गलत काम के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए यूज कर रहे होते हैं। अब ऐसे में हमारा हीरो कैसे इन सब के बारे में पता लगाएगा और कैसे कंपनी के खिलाफ लड़ेगा, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलता है। नंबर 3 स्पॉन, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। मूवी बहुत ही पुरानी है, ये सोचकर स्किप करने की गलती मत करना। मूवी बहुत ही अच्छी है। आपको हेलबॉय मूवी पसंद है, आपको घोस्ट राइडर मूवी पसंद है, तो आप अभी जाओ और इस मूवी को देख लो। लगभग 30 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई थी, लेकिन अभी भी एक मास्टरपीस मूवी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक आदमी मरने के बाद नरक में पहुंच जाता है और शैतान के साथ सौदा करके वो शैतान के लिए काम करने लगता है। वो शैतान के लिए क्या क्या काम करेगा, ये सब तो आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। मूवी बहुत ही अच्छी है, एक बार देख लो। नंबर 2 मोर्टल कॉम्बैट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 तो 2021 में रिलीज हुआ था, अभी 2026 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक अलग दुनिया होती है जहाँ के सुपर विलन्स अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं। अर्थ पर कुछ योद्धा होते हैं जो कि अर्थ की रक्षा करते हैं। अब दोनों दुनियाओं के योद्धा एक दूसरे से ऑफिशियली टूर्नामेंट में लड़ेंगे। अगर दूसरी दुनिया के योद्धाओं ने टूर्नामेंट में अर्थ के योद्धाओं को हरा दिया तो वो अर्थ पर कब्जा कर लेंगे। टूर्नामेंट में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, ये सब तो आपको इस मूवी के अंदर देखना चाहिए। पार्ट 1 तो ठीक ठाक था, लेकिन पार्ट 2 बहुत ही जबरदस्त है, आपको पसंद आएगी। नंबर 1 मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, जो कि 2026 में रिलीज हुई है। इस मूवी के अंदर एडम नाम का लड़का होता है जो कि किसी और दुनिया का राजकुमार होता है, लेकिन वो अभी अर्थ पर फंसा हुआ होता है। उसकी दुनिया पर स्केलेटन नाम के एक पावरफुल जादूगर ने कब्जा किया हुआ होता है। एडम अपनी जादुई तलवार को ढूंढ रहा होता है जिससे उसको पावर्स मिलेंगी और वो हीमैन नाम का सुपर हीरो बनेगा जो कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा योद्धा होता है। वो तलवार ढूंढने के बाद अपनी दुनिया पर कैसे वापस जाएगा, अपनी दुनिया को स्केलेटन से कैसे आजाद करवाएगा, स्केलेटन को हरा पाएगा या फिर नहीं, यही सब आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। मूवी बहुत ही अच्छी है, हाल ही में रिलीज हुई है, आपको देखना चाहिए, बहुत ही मजा आएगा। तो ये थी वो टॉप 12 बेस्ट सुपर हीरो मूवीज। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये पार्ट 1 है, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।